एक समय की बात है। एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था मुन्ना। एक दिन वो खेलते खेलते जंगल के पास चला गया और अनजाने में अपने घर से बहुत दूर निकल गया। प्रारंभ में वो बहुत प्रसन्न था, किंतु जैसे जैसे पेड़ घने होते गए और चारों ओर की आवाजें मंद पड़ने लगी, उसे समझ में आया कि वो अकेला रह गया है। जंगल का अंधकार उसके चेहरे पर उदासी ले आया। वह थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, अपने हाथों से घुटनों को लपेट लिया और रोने लगा। जंगल में सन्नाटा था, केवल कुछ जुगनू मंद प्रकाश फैला रहे थे। तभी एक झाड़ी के पीछे से एक बड़ा भूरा भालू धीरे धीरे चलता हुआ मुन्ना के पास आया। मुन्ना ने जब उसे देखा तो पहले तो चकित हुआ, किंतु डरा नहीं, क्योंकि उस भालू की आंखों में स्नेह था और चेहरे पर मित्रता की मुस्कान। अगले दिन से मुन्ना और भालू के बीच मित्रता की शुरुआत हो गई। दोनों हाथों में हाथ या कहें पंजा थामे जंगल के पथ पर साथ साथ चलने लगे। जंगल के छोटे छोटे जीव, कभी बंदर कभी हिरन, वृक्षों के पीछे से झांकते, मानो कह रहे हों यहाँ एक नया रिश्ता जन्म ले रहा है। भालू ने मुन्ना को जंगल के ढंग सिखाए, कौन से फल खाए जा सकते हैं, कौन से रास्ते सुरक्षित हैं। मुन्ना हिरन के साथ दौड़ता, वृक्षों पर चढ़ता और जब संध्या होती तो भालू के साथ फल खाया करता। प्रत्येक दिन जैसे एक नई कहानी बन जाता, एक जादू से भरी यात्रा। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन मुन्ना की माँ उसे खोजते हुए जंगल में आ पहुंची। जैसे ही मुन्ना ने अपनी माँ को देखा, वह दौड़कर उनकी बाहों में समा गया। माँ ने उसे जोर से गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे। भालू थोड़ी दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था और प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा रहा था। उसने मुन्ना को उसके घर पहुंचाने में अपना स्नेह, अपना जंगल और अपना साथ दे दिया था। जाते समय मुन्ना ने पीछे मुड़कर भालू को देखा और हाथ हिलाकर विदा ली। भालू ने भी अपने पंजे से विदा दी। दो मित्र जो शायद शब्दों में अपनी मित्रता नहीं कह पाए, किंतु उनके हृदयों में सदा के लिए अंकित हो गया। अब मुन्ना अपने घर में वापस है, किंतु कभी कभी वह खिड़की के पास बैठकर बाहर निहारता है। उसके हाथों में एक छोटा सा खिलौना भालू होता है।